तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 को वैकेंसी जहां पे आपका रोज़गार मेला है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल है, ठीक है। और रिम्स जैसे हॉस्पिटल में भी वैकेंसीज हैं। तो सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये आपका ब्लॉक लेवल ब्लॉक नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपका स्टेट लेवल का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए वैकेंसी जो है आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएच हो गया, वहाँ पर भी वैकेंसी आता है। एक इंटरनेशनल लेवल, एक होता है सेंट्रल लेवल, ठीक है, जो पूरे कंट्री के लिए होता है। एक होता है आपका स्टेट लेवल, ठीक है, जो राज्य के लिए होता है। एक होता है आपका क्या, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे नहीं होता है, ब्लॉक लेवल नहीं होता है, ठीक है। ये इतना लेवल पे वैकेंसीज आती है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इंटरनेशनल पे आता है यूएनओ वगैरह हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के लिए एकदम रगड़ घास मेहनत चाहिए। चलिए देखते हैं। तो रोजगार मेला का पहला अपडेट है 29 तारीख को लगने जा रहा है, 29 अगस्त को पाकुड़ में। बहुत सारी कंपनीज आ रहे हैं, हॉस्पिटल है, ठीक है, बहुत सारा कंपनीज है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। अभी मैं इस वीडियो में केवल सरसरी निगाहों से आपको एक बार ओवरव्यू करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पाकुड़ में लगेगा 29 तारीख को, 29 अगस्त को। फिर आपका जमशेदपुर में वैकेंसी आया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, संविदा आधारित कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 12 सीट्स हैं और यहाँ पे केवल गर्ल्स लोगों को लिया जाएगा, ठीक है, फीमेल लेडी टीचर। सैलरी की बात कर लेते हैं और लास्ट डेट की। तो यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी दिया जाएगा वह कंपेरेटिवली मतलब थोड़ा कम रहता है, देखिए। और लास्ट डेट का भी यहाँ पे फॉर्म भरने का, तो ये जो है इसका लास्ट डेट है 10 सितंबर 2024 शाम के 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं ना। सैलरी कितना मिलेगा, 15,840 रुपया। और यहाँ पे आपको बीएड पास होना है प्लस झारखंड टेट या सी टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्र 21 से 35 साल, केवल गर्ल्स ही अप्लाई करेंगे, झारखंड राज्य की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यह फॉर्म का फॉर्मेट है। अगर आप में से कोई गर्ल्स हैं या आपकी कोई वाइफ या फिर आपके मतलब उस एज के तो हो ही चुके हैं कि आपका शादी विवाह हो ही गया होगा नहीं है तो कोई फ्रेंड वगैरह, जी फ्रेंड, ठीक है, या फिर ब्रदर सिस्टर जो भी हो उन तक सेंड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, ये भी जमशेदपुर से है, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके टोटल 8 सीट्स हैं यहाँ पे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, यहाँ पे लेडी और मेल और फीमेल दोनों को ये अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट डेट और सैलरी। तो सैलरी जस्ट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। लास्ट डेट इसका भी 10 सितंबर 2024 से 10 सितंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ऑल ओवर झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अरे यस यार, सॉरी, आपका सैलरी है 15,840, जबकि इससे पहले आता था 16,000 रुपया। चलिए, तो ये आपका 2 है आपका स्कूल। इन दोनों स्कूल का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। एक आपका गोलमुरी में है और दूसरा आपका डुमरिया में है, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीएड किए हैं, झारखंड टेट या सी टेट क्वालिफाई हैं। और ये फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकाना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। डिटेल में जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन को खुद एक बार रिवाइज करना होगा और स्टडी करना होगा। नेक्स्ट है चाईबासा। चाईबासा में एक सीट पे गृहपति की पोस्ट पे वैकेंसीज आई है, ठीक है। और अभी रांची हाईकोर्ट ने फटकारा है जिला वालों को कि जल्दी से वैकेंसी दो यार, ठीक है। मतलब टोटल 200 कुछ सीटें हैं, 252 के आसपास सीटें हैं, जिसमें से 152 के आसपास सीटें भरी गई हैं, नहीं 140 के आसपास सीटें भरी गई हैं और बाकी सब सीट खाली है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने बोला जल्दी जल्दी फॉर्म सबका सीट भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सीट खाली रहता है तो हमारा काम पे इफेक्ट पड़ता है। गृहपति की पोस्ट है, एगो ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो मार्क्स हासिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है और मिनिमम 21 ईयर। 10th 12th ग्रेजुएशन आप किए हैं उसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये देखिए इस तरह से कुछ बनाया जाएगा
आपका मेरिट लिस्ट। और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में 20 वर्ड, हिंदी में 20 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड टाइपिंग स्पीड चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और डिटेल में जानने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय। और ये कहाँ से है जी, तो कौन जिला का है भाई, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय। चलिए देखते हैं, जिला का नाम तो पता ही चल जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा बालिका आवासीय विद्यालय। तो पूर्णतः अस्थायी संवेदनकाली, ये म्यूरहंड चट्टी, तो छोड़िए आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, चतरा जिला का है। और यहाँ पे 6 गो सीट है, 6 गो सीट में भर्ती, मतलब ज्वाइन करता है टीचर लोग, सही रूप से ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, फिर मतलब कम सैलरी लगता है, कहीं पे अच्छा जॉब लग जाता है तो ये छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ का सेट जो है एक और दो को निकलते रहता है। वो सही भी बात है कि इतना कम सैलरी में कोई क्यों ज्वाइन कर रहा है। कम से कम आजकल के ज़माना में ज्वाइन करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 20,000 प्लस रहना चाहिए, 25,000, 20 मान के चलिए ना, 20,000 रहेगा तो आदमी खुश रहेगा कम से कम। ठीक है, खा पी के 5,000 बचा लेगा फैमिली लाइफ में, वो भी मुश्किल से। तो 20,000 से कम में तो कोई ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, फिर भी कर लेते हैं, क्या करें, इतना गरीबी है झारखंड में। आगे देख लेते हैं। तो जेप आईटी के द्वारा झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे पहला है जनरल मैनेजर। ठीक है, और सैलरी देख लेते हैं 1,30,000, बाप रे लेकिन एमबीए मांगा गया है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एक्सपीरियंस में मांगा गया है 10 ईयर का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर आपका सीनियर कंसल्टेंट का वैकेंसी है, 1,05,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ, और एमबीए प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन है आपका सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट, 1,05,000 इनका भी सैलरी है, एमबीए मांगा गया है या एमबीबीएस। ठीक है, और 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देन आता है सीनियर कंसल्टेंट आईटी सेक्टर, तो यहाँ पे 50,000 सैलरी है इनका, और यहाँ पे बोला गया है कि बीटेक किए होने चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, या मैथ कंप्यूटर, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका सीनियर कंसल्टेंट, 50,000 सैलरी है इसमें भी। आगे देख लेते हैं। तो आता है ऑफिस असिस्टेंट। देखिए अगर कोई कैंडिडेट जैसे झारखंड में अभी आया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तो वो लोग अगर जॉब करते हैं 1 साल, तो 1 साल के बाद ये सब पोस्ट में भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट। सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, तो 28,000 रुपया दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, और प्रोजेक्ट हेड का है 1,30,000। तो अगर किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है तो वो लोग इस प्रकार के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, और ग्रीवेंस मैनेजर, ये सारे पोस्ट हैं। और इसका फॉर्म आपको झारखंड जेप आईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, और उतना क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अब देख लेते हैं रिम्स का वैकेंसी, रिम्स रांची का। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर को वैकेंसी आई है, डॉक्टर की वैकेंसीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और यहाँ पे सच बताऊँ दोस्तों, तो रिम्स में ना अभी एट द प्रेजेंट टाइम टीचिंग और आप मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ्स की अगर सीट देखा जाए तो 1,000 के आसपास सीट यहाँ पे खाली होगा। ठीक है, 1,000 के आसपास सीट खाली होगा मेडिकल और नॉन मेडिकल के, मतलब रिम्स और इसका जितने भी छोटे छोटे ब्रांच है, जैसे कि रिन पास हो गया। ठीक है, इन सभी ब्रांच को मिलाकर, दुमका में है, फिर आपका सभी ब्रांच को मिलाकर देखा जाए तो रिम्स पूरे इंस्टीट्यूट में 1,000 सीट खाली है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट है कि सीट को नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, इसी तरह से चलाएगा ठेल धकल के। चलिए जो भी है, और यहाँ पे 1,000 रुपये बांटेगा पैसा। आक्रोश बहुत है लेकिन युवाओं में, लेकिन क्या करें, मजबूरी में बंधे हुए हैं। लेकिन मजबूरी भी ज़्यादा दिन तक का नहीं है, बस समय आ ही गया। तो बोला गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ द सीनियर रेसिडेंट। तो डॉक्टर लोग को सीनियर रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका है एडहॉक बेसिस, पीरियड ऑफ मैक्सिमम 89 डेज, मतलब ये आपको 3 महीने पे कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, एमरजेंसी मेडिसिन का है, फिर आपका निफरोलॉजी है, साइकेट्रिक है, न्यूरोलॉजी है। ठीक है,
का है, फिर आपका पेडियाट्रिक सर्जरी का है, एनेस्थीसिया का है। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। कितना पोस्ट है टोटल? टोटल 75 पोस्ट है डॉक्टर की। ठीक है, पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड प्रिवेंशन। इसमें क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है ना, वो चीज़ देख लेते हैं, मेन चीज़ है। तो यहाँ पे हमको लगता है हाँ कि आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीबीएस की डिग्री मांगा गया है, या फिर जो बीडीएस किए हैं उनके लिए भी है। ठीक है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। तो बीडीएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, और साथ में बोला गया है कि अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो साथ में आपको जो है ये सब करने के साथ ही एमडी किए होने चाहिए, यानी कि मास्टर इन मेडिसिन, मास्टर इन सर्जरी या डीएनबी। ठीक है, डीएम, एमसीएच, एमडीएस। तो ये सारे डिग्री जिसको करते करते आदमी को 35 साल, मतलब 35 साल नहीं, 30 साल 32 साल लग जाता है। ठीक है, तो ये डिग्री अगर आप किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी कितना दिया जाएगा? तो 67,000 रुपया, 67,700 रुपया। अगर कोई डॉक्टर इतना पढ़ाई करता है ना, तो सच बताता हूँ उसको खर्चा लगभग 20 लाख प्लस आता है। 20 लाख प्लस आता है वो पढ़ाई करने में। और वो फॉरेन जाके काम करेगा ना, तो ये 67,000 ना मुंह पे मारेगा उसके मतलब मिनिमम 3 लाख कमाएगा मिनिमम मंथली। ठीक है, कोई डॉक्टर यही फॉरेन जाके काम करेगा। लेकिन झारखंड में ऐसा, मतलब डॉक्टर लोग भी ना, अगर अच्छा सैलरी दिया जाए, कम से कम मिनिमम इनको 1,50,000 दे दीजिए यार सैलरी, तब ना इन लोग भी अच्छा से काम करेगा। उतना पैसा खर्चा करके आप ही अगर होते हैं तो आप भी नहीं काम करते उतना पैसा खर्चा करके। ठीक है, चलिए जो भी है, लेकिन कर रहा है इन लोग भी उसी तरह से डिप डाप काम करेगा, और फिर हाफ टाइम जाएगा बाहर काम करने। ठीक है, क्योंकि वो काम करेगा, मान लीजिए 70,000 रुपया में वो काम करता है। ठीक है, तो उसको वो जो अपना पेमेंट उठाते उठाते हैं ना, उसको कम से कम 5 साल लगेगा। चलिए फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे झारखंड का जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका ये यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, पीबीएमकेयू धनबाद, कि कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, और एनपीयू पलामू। इन सभी में वैकेंसीज आई हैं, और ये छोटी मोटी वैकेंसीज नहीं हैं। तो कैसा पोस्ट है देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि अपॉइंटेड बाय द चांसलर आइदर ऑन डेपुटेशन बेसिस बाय रीएम्प्लॉयमेंट अगेन ऑफिसर इंडियन अकाउंट सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और फ्रॉम एनी अदर अकाउंट सर्विस। तो देखिए अकाउंट सर्विस को लेकर यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब निकालता ही नहीं है। परमानेंट जॉब निकालेगा तब ना सही से आदमी को पोस्टिंग होके वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी ये नहीं निकालता है, तो पोस्टिंग और आपका प्रमोशन कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपको इस तरह से ये भी पता चलता है कि राज्य के जितने भी हमारा है सिस्टम, शासन व्यवस्था कैसा चल रहा है। ठीक है, वो जो पोस्ट निकाला था 1,30,000, 1,05,000, उसमें आदमी को प्रमोशन होकर पहुंचना चाहिए। लेकिन और प्रमोशन कब होगा? जब आप परमानेंट सर्विस दीजिएगा तब। परमानेंट सर्विस नहीं दीजिएगा तो प्रमोशन होगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसी तरह से निकालते रहिएगा। ठीक है, और आदमी सीखेगा फिर छोड़ेगा, सीखेगा फिर छोड़ेगा, कोई ठीक ढंग से 5 साल 10 साल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो संस्था का विकास कैसे होगा समझ लीजिए आप लोग। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये लोग तो आप लोग अप्लाई भी नहीं कर पाइएगा, मतलब ये आईएएस लोग या पीसीएस लोग जो भी रहते हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर पाते हैं, या फिर जो सीजीएल के थ्रू जाते हैं, एसएससी सीजीएल के थ्रू। ठीक है, हाई लेवल के वो रिटायर्ड आदमी ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। चलिए, तो ये सारे वैकेंसीज हैं, और इससे आपको अर्थव्यवस्था के बारे में भी नॉलेज आता है, हमारा शासन व्यवस्था के बारे में कि कैसा कैसा हो रहा है हमारे सिस्टम में। ठीक है, परमानेंट जॉब नहीं रहने के कारण इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस आ रहा है, और आदमी सही रूप से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसका प्रभाव पूरा इफेक्ट हमारे स्टेट पे पड़ रहा है। ठीक है, चलिए फ़िलहाल जिनको ज्वाइन करना है मैं सब कुछ बता दिया। मुझे खुद अंदर से रोना आता है इन सब देख के, लेकिन क्या करें, कर सकते हैं तो कुछ कर पाते हैं। चलिए बाय, सॉरी, मतलब कुछ चीज़ें मुझे नहीं बोलनी चाहिए फिर भी मैं बोलता हूँ। थैंक यू।